मेरा नाम हिमांशु है। मैं उत्तर प्रदेश के एक जिले का रहने वाला हूँ। एक बात तो सत्य है कि जिन लोगों का सामना भूतों और प्रेतों से हो रखा है वो मेरी कहानी पर जरूर विश्वास करेंगे। मैं बचपन से ही भूत प्रेतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, पर ऐसी जगहों पर भी नहीं जाता था जहां मेरा सामना ऐसी किसी चीजों से हो। मैं इन सब से बहुत दूर रहता था, पर उस रात जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया। उस रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मेरे भाई को देर रात की ट्रेन से दूसरे शहर जाना था। क्योंकि मेरा भाई जा रहा था, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बेस्ट फ्रेंड मोंटू को घर बुला लूं। भाई को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए मैंने अपनी स्कूटी निकाली और कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। ट्रेन आने में अब भी 10 मिनट बाकी थे। मैंने भाई को वहां उतारा और अपने दोस्त मोंटू को उसके घर लेने चला गया। जिस रास्ते से हमने वापस आना था वहां एक एक्सीडेंट के कारण लंबा जाम लगा हुआ था। मोंटू ने मुझसे जंगल वाला रास्ता लेने को कहा। मैंने उसे सीधा मना कर दिया, क्योंकि वो रास्ता रात के समय बिल्कुल सुनसान होता है और उस रास्ते पे हुई रहस्यमय घटनाओं के बारे में मैंने सुन रखा था। उस रास्ते पर बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ियां थी, जिससे उस पर स्कूटी चलाना भी मुश्किल था। अभी हम बात कर ही रहे थे कि उस रास्ते से जाना चाहिए या नहीं कि एक बूढ़ी औरत बगल में खड़ी बोली, तुम्हें जरूर उसी रास्ते से जाना चाहिए, जल्दी घर पहुंच जाओगे। एक बार तो मैं उसे देखकर डर सा गया कि वो हमारे बगल में कब आकर खड़ी हुई, पर फिर मैंने सोचा कि क्या पता हम दोनों दोस्त अपनी बातों में बिजी हों और वो उस दौरान पीछे से आ गई हो। वो बूढ़ी औरत लगातार हमें अजीब सी नजर से देख रही थी। हमने उस बूढ़ी औरत को कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर इंतजार करने पर भी जाम नहीं खुला, तो हमने फैसला किया कि उसी जंगल वाले रास्ते से चलते हैं, देखा जाएगा। मैंने स्कूटी घुमाई और हम दोनों आखिर उस रास्ते पर आ गए। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, मानो पूरी सड़क पर बस हम ही हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ठंड भी ज्यादा लगने लगी। उस खामोशी से बचने के लिए हमने बातें करना शुरू किया। मोंटू बताने लगा कि वो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने वाला है और वो अपना ज्यादातर वक्त क्रिकेट को ही देगा। अभी वो बात कर ही रहा था कि अचानक मेरी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसने हमें देखकर हाथ दिया। मैंने स्कूटी उसके पास जाकर रोक दी। फिर जैसे ही उसने अपने मुंह से कपड़ा हटाया, मोंटू और मेरे होश उड़ गए। वो वही बूढ़ी औरत थी जो हमें जाम में दिखी थी। उसी ने हमें इस रास्ते से जाने को कहा था। मोंटू ने मुझे स्कूटी भगाने को कहा। मैंने पूरी रेस दे दी और जितना तेज हो सके उतनी तेज स्कूटी को भगाया। मोंटू ने पीछे मुड़कर देखा तो अब पीछे कोई भी नहीं था। इतनी ठंड में भी हमारे पसीने निकल गए थे। हम समझ चुके थे कि उस सड़क की जिन अनहोनी घटनाओं के बारे में हम सुनते थे वो आज हमारे साथ भी हो सकती हैं। अब उस अंधेरे में हमें और डर लग रहा था। हम भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि आज की रात हमें बचा लें। वो सुनसान रास्ता खत्म होने को ही नहीं आ रहा था और हम दोनों की उस सन्नाटे में आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ वक्त बाद वो सड़क खत्म हुई और हमें एक चाय की टपरी दिखी। उस चाय की टपरी को देखकर राहत की सांस ली। मैंने स्कूटी वहां रोकी और 2 चाय का ऑर्डर दिया। हम दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हम दोनों को इतना डरा हुआ देख चाय वाला मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, बहुत डरे हुए लग रहे हो, कहीं बूढ़ी अम्मा को तो नहीं देख लिए। ये सुनकर हम और घबरा गए। हमें डरता देख चाय वाला फिर बोला,
अरे डरने की बात नहीं है, वो अम्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर हाँ, जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अपनी मौजूदगी जरूर दिखाती है। ये सुनकर हम सन रह गए कि यकीनन जिसे हमने देखा वो और कोई नहीं, एक आत्मा ही थी। चाय पीकर हम घर चले गए और पूरी रात हमारी करवटें लेते हुए निकली। उसके बाद से हम दोनों ने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो, उस रास्ते से फिर कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं हमारी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल खौफ को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें।